नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। लालसोट से बड़ी खबर आ रही है। गोपालपुरा गांव दौरे पर रेखा शर्मा, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। गोपालपुरा गांव के दौरे पर रेखा शर्मा, आपको बता दें कि महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची, गैंगरेप के बाद हत्या की थी और वहीं पीड़ित परिवार से मिली रेखा शर्मा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, गोपालपुरा गांव दौरे पर रेखा शर्मा। लालसोट से ये बड़ी खबर आपके सामने। पीड़ित परिवार से मिली रेखा शर्मा और ये उस दौरान की तस्वीरें जब गोपालपुरा गांव दौरे पर थी और इस बीच पीड़ित परिवार से मिली तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगराज गौतम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगराज, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची रेखा शर्मा, क्या कुछ इस दौरान हुआ, परिवार वालों का क्या कहना था और खुद रेखा शर्मा ने क्या कुछ कहा पीड़ित परिवार से? मोनिका, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा आज गांव गोपालपुरा के अंदर पहुंची है। वहां पीड़ित परिवार से रूबरू भी हुई है और वहां के लोगों से भी उन्होंने जानकारी ली है और पीड़ित परिवार से को उन्होंने ढाढ़स भी बंधाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपके साथ हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया, पुलिस पर एक सवालिया निशान भी उठाया कि पुलिस की जो भूमिका है वो उसके सवाल उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मुझे 2 घंटे हुए घूमते हुए, लेकिन मुझे सही राह नहीं दिखाई गई, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक महिला का भला हो कि उसने मुझे यहाँ पर पहुंचाया। कुल मिला के अगर ये कहें कि इस मामले को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है, प्रशासन पे सवालिया निशाने उठाए हैं। जी, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर साधु शहर से, जहां पर श्री गंगानगर में बिजली संकट देखा जा रहा है। कोयले की कमी से गहराया बिजली संकट। सूरतगढ़ थर्मल में 2 दिन का ही कोयला बचा। थर्मल पावर प्लांट में घटा है बिजली का उत्पादन। इस वक्त की बड़ी खबर, श्री गंगानगर में बिजली संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कोयले की कमी से बिजली संकट गहराता नजर आ रहा है। थर्मल पावर प्लांट में घटा बिजली का उत्पादन। साधु शहर से ये बड़ी खबर। राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या कुछ जानकारी? जी मैडम, साधु शहर श्री गंगानगर में लगातार कोयले की कमी से जो बिजली संकट है वो गहराता जा रहा है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में लगातार बिजली के कट से आमजन लगातार परेशानी में दिख रहा है मैडम। जी मैडम, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं देवली में वाहन चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां चोर पंजाब नेशनल बैंक के सामने से बाइक चोरी करके ले गए। वहीं देवी खेड़ा निवासी अरविंद मेड़ा ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक अब तक शहर से 3 बाइक समेत एक SUV कार आपको बता दें कि गायब हो चुकी है। वहीं हैरानी वाली बात यह है कि चोर पुलिस को ठेंगा दिखाकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन वाहन चोरों के आगे बेबस नजर आ रही है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले पर कब तक और क्या कार्रवाई करती है। मनीष बागड़ी हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, यहां पर वाहन चोरों का बोलबाला नजर आ रहा है। आखिर क्यों लगातार वाहनों की चोरी हो रही है? प्रशासन की तरफ से क्या कमी देखी जा रही है? जी मोनिका, बिल्कुल आपने सही कहा। दिल्ली में जो वाहन चोर का आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो पुलिस की गश्त व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले एक पखवाड़े में अगर नजर डाली जाए तो 3 बाइक और एक SUV कार चोरी हो चुकी है, जिसमें कार
भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष की चोरी हुई है। इसके अलावा 3 विभिन्न स्थानों से बाइक चोरी हो चुकी है। इसके अलावा देवली में जो महत्वपूर्ण स्थान है, चौराहे हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, जिसके चलते जो वाहन चोरों की जो वारदातें हो रही है उस पर पुलिस प्रभावी तरीके से रोक लगाने में नाकामयाब साबित हुई है। जी मोनिका, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के नंद विहार कॉलोनी में मकान पर पुताई करते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक युवक भूपेंद्र कुमार 2 मंजिला मकान पर पुताई का काम कर रहा था। वहां से गुजर रहे बिजली के तारों का करंट लगने से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल बोरखेड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेजपाल बग्गा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, यहाँ पर क्या कमी देखी जा रही है, किसकी लापरवाही माने हम कि इस युवक की इस तरीके से करंट लगने से मौत हो गई? मोनिका, ये शहर के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। नंदविहार कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान की पुताई का काम चल रहा था। वहां पर दूसरी मंजिल पर ये युवक काम कर रहा था कि वहां से बिजली के तार गुजर रहे थे जी। तो वो काम करते वक्त, पुताई करते समय ये उन बिजली के तारों से टकरा गया और वहां उसका झटका लगने से ये नीचे आके गिर गया, जिससे इसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके सभी मित्र इसके ठेकेदार से सहायता राशि की मांग कर रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए अब खबर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से, जहां पर आत्महत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने बीते दिनों से धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतका के पिता भागीरथ शाक्य और कांग्रेस नेता पिंकी गौड़ ने मिनी सचिवालय के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आत्महत्या के बाद मिले सुसाइड नोट में सास सहित 3 जनों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने बीते दिनों मृतक की सास को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतका के पिता और कांग्रेसी नेता ने आमरण अनशन किया। शोपत जी ने बताया कि हम आज 4 दिन हो गया धरना को। रायसिंह के पुलिस प्रशासन को बार बार हम निवेदन करते रहे, बार बार कहते रहे कि साहब, जो सुसाइड नोट के अंदर जो 3 मुख्य आरोपियों के जो नाम है उनको आप गिरफ्तार करो, मगर नहीं गिरफ्तार करना तो उनको दूर की बात। रायसिंह के एडिशनल एसपी द्वारा कल पीड़ित परिवार के पिता को और माता को धमकाया गया और कहा गया कि आपके चालान कर दिए जाएंगे, अगर ननदों के खिलाफ आपके पास सबूत है तो पेश करो। राजरतन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजरतन, फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी मोनिका जी, मैं आपको बता दूं कि शिवानी रायसिंह नगर के पास एक गांव की रहने वाली थी, जो गंगानगर जिसकी शादी हुई थी, और शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वाले उसे तंग परेशान करने लगे और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। तो एक दिन मजबूर होकर के शिवानी ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने के बाद उसने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरी सास इसके लिए जिम्मेवार है, मेरे को मजबूर करने के लिए आत्महत्या के लिए, और 3 अन्य के आरोप लगाए हैं। सास सहित 3 अन्य व्यक्तियों पर आरोप लगाए हैं। और धरने पर बैठे उनके पिता भागीरथ शाक्य का कहना है कि अन्य आरोपी है उनको पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि शिवानी की सास को तो गिरफ्तार कर लिया और 2 अन्य आरोपी है उनको आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके विरोध में हम यहाँ मिनी सचिवालय के सामने संगरिया में धरने पर बैठे हैं। और आज उनके पिता भागीरथ शाक्य और कांग्रेस नेता अपनी सरकार के खिलाफ इस मामले को लेकर के 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी को लेकर के आज धरने पर बैठे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
उदयपुर में नाबालिग से यौन शोषण के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने यौन शोषण की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि आरोपी की वजह से वो गर्भवती हुई और उसे अनचाहे शिशु को जन्म देना पड़ा, जिसके बाद आरोपी परवरिश से मुकर गया। वहीं मामला दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। साथ ही लोक अभियोजक कुलदीप परिहार ने आवश्यक साक्ष्य और दस्तावेज पेश किए। इस दौरान आरोप सिद्ध होने पर पॉक्सो 2 न्यायालय के अधिकारी अश्विनी कुमार यादव ने आरोपी को सजा सुनाई। जयदीप हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जयदीप, यहाँ पर जिस तरीके से जो सजा सुनाई गई है आरोपी को, वो वाकई ऐतिहासिक है, क्योंकि इस तरह से एक कड़ा संदेश जाना चाहिए उन लोगों के पास जो कि इस तरह के घिनौने वारदात को अंजाम देते हैं। जी मोनिका जी, मैं बात करूं उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा के कानौर पुलिस थाने के जो ये केलवा लसगा निवासी लाललाल पुत्र के पीड़िता ने यौन शोषण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें पुलिस ने उसका आरोप को सिद्ध करते हुए उसको 1 लाख रुपए और 20 वर्ष के कठोर कारावास 1 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य और जिला प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार पर जिले के सभी अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा, पुलिस विभाग के आला अधिकारी, चिकित्सा विभाग के अधिकारी और सभी विधानसभा के विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सरकारी योजनाओं के संचालन पर उनसे फीडबैक लिया। वहीं बैठक में प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर समीक्षा की। मीणा ने सभी अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐतिहासिक बजट पेश कर आम लोगों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। सभी को जमीन पर उतारने के लिए और सही ढंग से काम करें ताकि आम जनता को उसका लाभ मिल सके। चलिए, अब खबर कोटा से है, जहां पर होर्डिंग लगाते समय नीचे गिरने से एक युवक की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में आज मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक विकास झालावाड़ जिले में होर्डिंग पर फ्लैक्स लगा रहा था। इसी दौरान वो काम करते हुए गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस दौरान लोगों ने विकास को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक विकास के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरे प्रदेश में इस समय बिजली संकट जारी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 10 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। इसी के विरोध में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर बीजेपी की ओर से विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण बिजली का संकट उत्पन्न हुआ है। लाइट की समस्या पूरे राजस्थान में और चित्तौड़गढ़ जिले में और चित्तौड़गढ़ विधानसभा में यहाँ के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है, क्योंकि लाइट की पूरी रात 8-8, 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे और 24 घंटे भी यहाँ लाइट बंद है। इस लाइट के कारण लोग इतने परेशान हैं, इतनी माताएं परेशान हैं, इतने बच्चे परेशान हैं और काफी डेथ भी इन बच्चों की लाइट की वजह से, मच्छर खाने से इनकी डेथ भी काफी हो गई। यह सरकार वास्तव में जिम्मेदार सरकार नहीं होते हुए जिस प्रकार की सरकार ने लाइट की अघोषित कटौती करी है, इससे काफी परेशानी किसानों को हो रही है। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। राजस्थान में कानून व्यवस्था की कमान संभालने वाले आईजी भरत मीणा ने बूंदी का दौरा किया और आईजी का ये दौरा दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान आईजी भरत मीणा ने
आपको बता दें कि यहाँ पर तालेड़ा थाने का निरीक्षण किया। आईजी मीणा का तालेड़ा थानाधिकारी दिग्विजय सिंह ने स्वागत किया। इसके बाद पुलिस जवानों की ओर से आईजी मीणा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अवैध मादक पदार्थ और अपराध में नियंत्रण रखने के लिए आईजी मीणा ने तालेड़ा थानाधिकारी दिग्विजय सिंह की पीठ थपथपाई और उनके कार्यों को सराहा। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में बीते महीनों से बीजेपी पार्षद अपने वार्डों में विकास कार्य नहीं होने की शिकायतें समय समय पर करते आए हैं, लेकिन नगर परिषद सभापति की ओर से उनके वार्डों में विकास संबंधी कार्य नहीं किए गए। वहीं 24 बीजेपी पार्षदों ने नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा की पूर्ण कार्यशैली के विरोध में नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन किया और विरोध स्वरूप नगर परिषद आयुक्त रविंदर सिंह को ज्ञापन सौंपा। जो तानाशाही, जो कांग्रेस की नीति की जो सोच है, वह सोच इस नगर परिषद के वोट में लाकर आप जो यहाँ का जो वार्ड वाइज फिक्स कर दो कि इतना काम तो होगा ही होगा मिनिमम। दूसरा वाला मीटिंग में एक काम तो होगा। वार्ड वाइज ब्यौरा थी कि अभी तक जो 2.5 साल में जो खर्च हुआ है हर वार्ड में कितना खर्च हुआ है। मेरा पत्र चित्तौड़गढ़ जिले के मनपिया में संचालित हो रहे जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 30 अप्रैल को परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए मेजर नटवर सिंह स्कूल में यहां पर आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रिंसिपल आर.के. रावल ने बताया कि 30 अप्रैल को जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आज सभी विद्यालयों के प्रभारियों को बुलाकर एक आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। समय अवधि में वो प्रमाणित प्रति एडमिशन कार्ड की नवोदय विद्यालय तक जाकर सबमिट करा देंगे, ऐसी वो घोषणा करके देंगे। Collect all the admission cards signed by headmaster from the candidates appear in the examination and make it seal packet as the direction given in the post. निर्धारित समय अवधि में वो प्रमाणित प्रति एडमिशन कार्ड की नवोदय विद्यालय तक जाकर सबमिट करा देंगे, ऐसी वो घोषणा करके देंगे। Collect all the admission cards signed by headmaster from the candidates appear in the examination and make it seal packet समय अवधि में वो प्रमाणित रणनीति अगर हमने जो आज जिन बिंदुओं की मांग की है अगर वो पूरी नहीं करते हैं तो जन आंदोलन हम करेंगे और नगर परिषद की कार्यशैली को जनता के बीच ले जाएंगे। धरना प्रदर्शन सही मायने में जब से बोर्ड बना तब से हमारे पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्या अपने अपने वार्डों के विकास कार्य को लेकर पत्र दिए, लेकिन इन्होंने अब तक सुनवाई नहीं की। आज नगर परिषद के भाजपा के पार्षदों ने ज्ञापन सौंपा है, उसमें शहर के विकास से संबंधित कुछ सुझाव लिखे हुए हैं। हम उन सब पर चर्चा करके एक बार सभापति महोदय से भी चर्चा करेंगे और जितना नियमानुसार जो भी काम हो पाएगा वो करने का प्रयास करेंगे। लाइट की समस्या पूरे राजस्थान में और चित्तौड़गढ़ जिले में और चित्तौड़गढ़ विधानसभा में यहाँ के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है, क्योंकि लाइट की पूरी रात 8-8, 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे और 24 घंटे भी यहाँ लाइट बंद है। इस लाइट के कारण लोग इतने परेशान हैं, इतनी माताएं परेशान हैं, इतने बच्चे परेशान हैं और काफी डेथ भी इन बच्चों की इन लाइट की वजह से, मच्छर खाने से इनकी डेथ भी काफी हो गई। यह सरकार वास्तव में जिम्मेदार सरकार नहीं होते हुए जिस प्रकार की सरकार ने लाइट की अघोषित कटौती करी है, इससे काफी परेशानी किसानों को हो रही है, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। समय अवधि में वो प्रमाणित। चलिए अब खबर डूंगरपुर से है, जहां कुआ थानाधिकारी मोहम्मद यहां पर रिजवान ने बताया कि एसपी सुधीर जोशी, एएसपी अनिल मीणा और यहां पर वृत्ताधिकारी के निर्देशन में अपराधियों और स्थायी बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 84 विधानसभा क्षेत्र के पुलिस ने 1 साल से फरार स्थायी बदमाश नाथूराम को गिरफ्तार किया है।
तो 1 साल से फरार चल रहा था आरोपी, इसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब खबर कोटपुतली के पाना देवी महिला विद्यालय से, जहां पर आज पुलिस द्वारा सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की पढ़ने वाली बालिकाओं को पुलिस ने सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए। वर्कशॉप में कॉलेज प्रिंसिपल के अलावा कोटपुतली DYSP संध्या यादव, कोटपुतली थाना प्रभारी सवाई सिंह और मई टीम मौजूद रहे। CO संध्या यादव ने कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रशिक्षण देकर आपातकालीन परिस्थिति में आत्मरक्षा के गुण सिखाते हुए बालिकाओं को जागरूक किया। सीताराम गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीताराम, ये एक अच्छी पहल है छात्राओं को आत्म रक्षा के गुण सिखाना, क्योंकि जिस तरीके से अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं उससे बहुत जरूरी है कि हर महिला, हर बच्ची आत्म रक्षा के गुण सीखे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज DYSP, जो कोटपुतली की DYSP है संध्या यादव है, उनके नेतृत्व में पाना देवी कॉलेज, जो लड़कियों का कॉलेज है, उसमें आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया कि किस तरह लड़कियां अपना आत्म प्रशिक्षण उसमें लें, किस तरह वो आगे बढ़े, हर घटना से वो किस तरह वाकिफ हो। इसके लिए आज पुलिस प्रशासन की ओर से वहाँ आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरनामा से है, जहां उपखंड मुख्यालय के ग्राम पंचायत लुड़वा में मौजूद राजकीय प्राथमिक विद्यालय निठार वालों के डाड़ी के स्कूल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जहां एक तरफ स्कूल जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ इस सरकारी स्कूल का मेंटेनेंस का कार्य भी काफी दिनों से नहीं हो पाया है। स्कूल की इस दशा को देखकर लगता है कि कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। और हैरानी वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग के पास स्कूल को सुधारने का पैसा नहीं है। तो आपको बता दें कि यहां पर स्कूल की बदहाल हालत को लेकर लगातार शिकायतें की गई, लेकिन इस पर कोई काम नहीं होता। बद से बदतर होता हुआ नजर आ रहा है स्कूल। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बयाना में नगर पालिका की टीम ने मानवता की मिसाल पेश की है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां कस्बे के स्टेशन रोड पर मौजूद एक उजड़ी हुई पन्ना गोपाली बगीचे की सहायता से रेस्क्यू कर गड्ढे से बाहर निकाला। हालांकि पहले इस टीम ने गाय को खुद ही मेहनत कर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं निकली तो JCB मशीन मंगवाकर मशीनों की सहायता से गाय को दलदल के गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोटा के महावीर नगर इलाके में बुधवार देर रात पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया, जहां गाय के नवजात बछड़े को आवारा कुत्तों से बचाकर एक पार्क में शिफ्ट करवाया गया। जानकारी के मुताबिक महावीर नगर पुलिस ने गश्त के दौरान देखा कि यहां पर 32 सर्किल के पास सड़क के किनारे एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। वहीं आवारा कुत्ते उन पर हमला करने लगे। ऐसे में पुलिस जवानों ने पहले कुत्तों को वहां से भगाया और स्थानीय लोगों की मदद से गाय के बछड़े को पार्क में शिफ्ट कराया। रात्रि के दौरान गश्त हमें सूचना मिली कि एक गाय ब्याई हुई है रोड पे, जिसके कुत्ते लगे हुए हैं। तो हम मुताबिक सूचना यहाँ पहुंचे। उस गाय को पास ही में इसी पार्क में अंदर सुरक्षित रखवाया गया, देहदान पार्क में सुरक्षित। रात में कितने बजे सूचना है आपके पास? रात्रि करीब 1 बजे करीब हमें सूचना मिली थी। उस सूचना पे तो पुलिस का मानवीय चेहरा यहाँ देखने को मिला, जहां पर पुलिस ने एक गाय और उसके बछड़े को आवारा कुत्तों से बचाया और दोनों को, गाय और बछड़े को, पार्क में शिफ्ट किया। गश्त के दौरान पुलिस ने जब देखा कि आवारा कुत्ते बछड़े पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, इस दौरान
पुलिस ने आवारा कुत्तों को पहले वहां से भगाया, फिर गाय और बछड़े को पार्क में शिफ्ट किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की, जब पुलिस ने गश्त के दौरान एक गाय और बछड़े को सुरक्षित पार्क में शिफ्ट किया। दरअसल आवारा कुत्ते गाय के बछड़े पर हमला कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए गाय और उसके बछड़े को पार्क में शिफ्ट किया। तो पुलिस का ये सराहनीय कार्य यहां पर देखने को मिला। गाय और बछड़े को सुरक्षित स्थान पर पुलिस ने शिफ्ट किया। टोंक में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर मामला सदर थाना क्षेत्र के NH 116 का है। भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों को दर्दनाक 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। साथ ही घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से टोंक के शहादत अस्पताल में भर्ती कराया। इतना ही नहीं, क्रेन की सहायता से सड़क पर पड़े क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर सदर थाने में पहुंचाया। ऑफिसर था और गश्त की मैं गाड़ी से सोमाधुपुर पुलिया पहुंचा था। वहाँ 2 व्यक्तियों ने सूचना दी कि चंद्राई बांध के पास NH 116 पे एक्सीडेंट हो गया, जिससे मैं तुरंत मौके पे पहुंचा। सीआई साहब को हालात निवेदन किए तो वहाँ जाके देखा तो एक ट्रेलर ने एक बाइक की टक्कर मार रखी थी और एक व्यक्ति कैलाश से सुनो पे रामकुमार धाकड़ निवासी रामपुरा दागड़म थाना बनेटा जिला टोंक, वो घायल अवस्था था। वहीं रामगंज मंडी की पंचायत समिति खैराबाद में सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। बैठक प्रधान कलावती मेघवाल की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में हुई, जिसमें विधायक मदन दिलावर, उपखंड अधिकारी राजेश डागा, तहसीलदार भारत सिंह, उप जिला प्रमुख कृष्ण गोपाल अहीर, उप प्रधान सुनील गौतम, समिति पंचायत समिति सदस्य, पंचायतों के सरपंच और कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मौजूद तहसीलदार भारत सिंह ने अपना पक्ष रखा और बिना साक्ष्य के आरोप को बेबुनियाद बताया। चलिए, आप लोग राजस्थान में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।